अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के दौर में अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हम कोई भी काम रूहानी करते हैं, तावीज़ात वगैरह अमल वगैरह करते हैं तो हमारा कुछ काम नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम आपको जो रूहानी ताकत की सल्तनत बनाने का अमल बताने जा रहे हैं। इस अमल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब आप इस अमल के आमिल हो जाएंगे तो आपके लिए रजालुल गैब के भी हर शर्त जो होती है वो इन शर्तों से आज़ाद हो जाएंगे। यानी किसी भी काम के लिए आपको कोई भी रजालुल गैब की शर्त नहीं रखनी होगी। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर कोई भी रूहानी अमल तावीज़ आप करें, आपको ये सब कोई शर्त नहीं होगी कि किस सिमत में आपको मूव करना है, रुख करना है, और किसी साथ में आपको करने की कोई कैद नहीं होगी। जिस तरीके से आप जिस टाइम जब चाहें जो चाहें तावीज़ लिख सकते हैं, अमल पढ़ सकते हैं। किसी भी तावीज़ वगैरह और अमलियात रूहानियात वगैरह के लिए सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि आमिल से रूहानी राब्ता रूहानियात का हो। अगर किसी रूहानी मुवक्किलात, खुद्दामान या किसी भी और रूहानी जिन वगैरह से कोई राब्ता आपका नहीं है तो आप ज़िंदगी भर अमल पढ़ते रहें, तावीज़ात लिखते रहें, आपके किसी अमल में कोई भी तासीर पैदा नहीं होगी जब तक कि उस पर कोई खुद्दाम काम करने वाला ना हो। अमल और चिल्ला कशी इसी वजह से कराए जाते हैं कि रूहानियात से ताल्लुक़ बने। बिना रूहानियात के ताल्लुक़ के सारी तावीज़ात जो है सादे कागज़ के मानिंद है। जिस तरीके से आदमी कुरान शरीफ या कोई भी रूहानी अमल तावीज़ अपने घर में रख ले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक कि उसको अमल में ना लाया जाए, और अमल में लाने के बाद उस पर खुद्दामान जो होते हैं उनसे ताल्लुकात कायम होता है, तभी आपका काम होता है। आपने खुद ही देखा होगा कि एक छोटी सी आयत, छोटी सी सूरह कोई शख्स पढ़ करके दम करता है तो तुरंत शिफा मिलती है, तुरंत उसका काम होता है। और जबकि आपके घर में वही सूरह वही और पूरा का पूरा कुरान आपके घर में रखा हुआ है और आप परेशान रहते हैं। सबसे पहले आप अपना ताल्लुक़ रूहानियात से बनाएं। इस वीडियो में हम आज यही आपको बताएंगे कि आपके पास इस तरीके की रूहानी ताकत कहाँ से कैसे आएगी, किस तरीके से मुवक्किलात से दोस्ती और उनसे ताल्लुकात आसान होंगे। इसमें जो चीज़ आपको पढ़नी है, जो सलाम आपको पढ़ना है वो बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ़ आपको यही इतना पढ़ना है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। ये सलाम एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। यानी कि इसमें यह सलाम का मतलब ये है कि सलामती हो तमाम नबियों पर और सलामती हो तमाम इबादिल्लाहिस सालिहीन, यानी अल्लाह ताला की तमाम सच्ची इबादत करने वाले लोगों पर भी सलामती हो। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। यही सलाम आपको याद कर लेना है और उसके बाद हम इस अमल की तरकीब आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हों और हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हों और आपको रूहानियात से दिलचस्पी हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं अपना रूहानी वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको आसानी से मिल सके। और हमारे चैनल में बहुत सारे रूहानी वीडियोज़ हैं, अगर आपको दिलचस्पी हो तो आप उसे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं।
अब इस अमल में आपको करना क्या है, मैं उसकी तरकीब आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ मिट्टी वगैरह लेनी है। इसकी दो तरकीब है, दोनों आपको बताऊंगा, एक बिना मिट्टी की और एक सिर्फ सलाम पढ़ करके। तो मिट्टी वाली तरकीब जो है पहले उसको मैं बता देता हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा और ताकतवर है। इसके लिए आपको कुछ जगहों से मिट्टी थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करनी है। जैसे आपने कुछ मैदान से ले लिया, कुछ कब्रिस्तान से ले लिया, कुछ को मुर्दा घाट मरघट से ले लिया, मसान से, कुछ को मस्जिद वगैरह से ले लिया, कुछ को चौराहे यानी चार रास्ते से ले लिया, कुछ वीरान घर से ले लिया। यानी कि कहीं कहीं से आपको थोड़ा थोड़ा मिट्टी इकट्ठा करनी है, चुटकी से, ज़्यादा नहीं, इतनी हो कि आप जिस कदर मिट्टी उठा लें कुल मिला करके आपको एक ये जो होता है क्रिकेट बॉल, कम से कम उतना आपको मिट्टी मिल जाए। जितनी जगह से मिट्टी आपको मैसर हो आप उतनी जगह से मिट्टी इकट्ठा कर लें। अगर आपको इस तरीके से कहीं की मिट्टी नहीं मिलती है तो आप किसी भी मिट्टी से काम चला सकते हैं। मगर जहाँ जहाँ रूहानियात वगैरह होती हैं, आपको अंदाज़ा है, जैसे कब्रिस्तान हो, मुर्दा घाट हो, मस्जिद हो, यहाँ रूहानियात का वास होता है। यहाँ पे आम तौर से रूहानियात रहती है, जिन्नात, मुवक्किलात, फरिश्ते और बहुत सारी रूहें वहाँ पे इकट्ठा रहती है। तो वहाँ की मिट्टी आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप कहीं की मिट्टी नहीं ले सकते तो कम से कम आप एक ही जगह की कहीं की भी मिट्टी ले लें, किसी कब्र की ले लें, किसी मैदान की ले लें, कोई भी मिट्टी रहेगी चलेगी, आप उसको इकट्ठा कर लें। अब इस मिट्टी में आपको अतर थोड़ा सा यानी खुशबू कोई भी अच्छी सी आप ले सकते हैं, और कपूर जो होता है, काफूर जिसको बोलते हैं जलाने वाला, वो आप ले लें। और इसके अलावा थोड़ा सा लौंग ले लें। कम से कम उसकी अदद जो है 21 हो या 41 हो, 21 या 41 में कोई भी अदद आप रख सकते हैं। फिर उसको मिट्टी में खूब अच्छी तरीके से मिक्स करिए और उसमें पानी डाल करके उसको गूँथ लीजिए आटे की तरह, थोड़ा सूखा। और उसके बाद उसको नारंगी, सेब, संतरा जैसा, क्रिकेट बॉल जैसा आप उसको गोल बनाएं। और उसमें ऊपर अगरबत्ती जलाने वाला जो होता है उसमें सुराख जैसे बना होता है, उसी तरीके से आपको इसमें सुराख बनाना है। एक बीच में सुराख होगा और उसके अगल बगल चारों सिमत में चौतरफा आपको उसमें सुराख बनाना होगा। यानी कि चार कोने पे सुराख होंगे और एक बीच में सुराख होगा। फिर जब आप इतना सुराख वाला काम कर लें, ये आपका गोला जो है, पूरी दुनिया जो है आपकी तैयार हो गई। अब आप इसको सुखा लें, इसको धूप में कहीं भी अच्छी तरीके से सुखा लें और इसको ऐसा करें कि ये टूटने फूटने ना पाए। और उसमें जो सुराख है वो इस टाइप का आप बनाएं कि उसमें आपको अगरबत्ती लगाना है। अब जब आपका ये गोला सूख करके तैयार हो गया तो आपको करना ये है कि 8 दिन तक आपको इस पे ये सलाम पढ़ना है। और किस तरीके से पढ़ना है हम आपको बताते हैं। जो आपने गोला तैयार किया है उसको आप अपने सामने रख लें और सामने रख करके उसमें अगरबत्ती एक एक करके सारे सुराखों में लगा दें। यानी 5 अगरबत्ती आपको 5 सुराखों में लगा के जला करके लगा देना है। और हो सके तो 1-2 कतरा उस पर अतर भी डाल दें और फिर इस सलाम को आप पढ़ें। इस काम को आप मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद या ज़ोहर की नमाज के बाद, किसी भी नमाज के बाद आप इसको रख सकते हैं। और फजर की नमाज के बाद आप न रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप चारों नमाज़ों में किसी भी नमाज के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। तो ये अमल आपको 40 बार, ये सलाम आपको 40 बार पढ़ना है। और 40 बार आप पढ़ेंगे और जो भी अगरबत्ती और अतर वगैरह है वो इस नियत से आप देंगे कि हम पूरी दुनिया के रूहानियात को यह खुशबू तोहफे में खुराक के तौर पे दे रहे हैं। आप जैसे चाहें कबूल फरमाएं। हम आपसे सिर्फ दोस्ती और मदद चाहते हैं, अपनी हिफाजत और मदद चाहते हैं। बस इसी नियत से आपको यह सलाम पढ़ना है।
उसके बाद इस अमल को आप लगातार 8 दिन तक इसको जारी रखें। और ये आपको अमल जो है जुमेरात से शुरू करना है। आज जुमेरात अगर है तो आज दिन में मान लीजिए कि जुमेरात थी, कल जुमा है, तो आज ही रात में इसको करें तो ज़्यादा अच्छा है। जुमेरात की रात इस अमल को आप पढ़ेंगे और इसी तरीके से बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर अगली जुमेरात को आपका यह अमल 8 दिन में मुकम्मल पूरा हो जाएगा। अब आपका ये जो अमल तैयार है, इसको हमारे भाषा, हमारी ज़बान, हमारे यहाँ जो बोलते हैं इसको डी शायर बोलते हैं, यानी कि भूतों का एक अड्डा, एक सल्तनत बनाना। इसको यहाँ पे हिंदी में भूत बोलते हैं। तो आपका ये जो है अब रूहानी दरबार चालू हो जाएगा 8 दिन के बाद से। अब इसके बाद आपको कोई भी काम करना हो तो आप कहीं भी कर सकते हैं। आपके मुवक्किलात से आपका रास्ता मतलब ये है कि चालू हो चुका रहेगा। अब सबसे राब्ता हो चुका होगा रूहानियात से। अब कोई भी आपको काम करना है तो बेहतर ये है कि आप इसमें एक अगरबत्ती जो बीच वाला सुराख है उसमें जलाएं। अगर चाहें तो 5 में भी जला सकते हैं कि जब आपको कोई काम हो, जब आपको कोई भी काम लेना हो तो उसमें वही अगरबत्ती जलाएं और एक आध कतरे अतर उस पर डाल दें और फिर इस सलाम को 3 बार पढ़ें। तो सारी रूहानियात और मुवक्किलात आपके उस काम के लिए फ़ौरन हाज़िर होंगे आपकी मदद के लिए। फिर जब आपका राब्ता उनसे बढ़ता जाएगा, आप काम जितना करते जाएंगे उतना आपका काम में तासीर आती जाएगी, उतना आपका अमल काम कारगर होता जाएगा। तो उस हिसाब से आपको फिर उसमें नहीं, आप कहीं भी रहेंगे तो सिर्फ ये सलाम 3 बार पढ़ करके फिर उसके बाद आपको जो भी काट पलटान जादू मंत्र जो भी आपको करना है वो आप करेंगे। तो ये खुदाम, ये आपके दोस्त वगैरह जो हैं रूहानियात के, ये आपका काम फ़ौरन अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप कभी भी कोई भी काम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सलाम 3 बार पढ़ेंगे और इस नियत से पढ़ेंगे कि भाई रूहानियात और मुवक्किलात हाज़िर हों और हमारी मदद और हिफाजत के साथ हाज़िर हों और हमारी मदद करें और हमारा ये फ़लाँ काम करें। तब उसके बाद आप कोई भी तावीज़ वगैरह लिखें, दम बनाएं, पानी बनाएं, जो कुछ आपको करना है करें। और आपके लिए बेहतर है कि आप अगर कोई भी काम उनसे नहीं लेते हैं तो भी उनसे राब्ते के लिए आप कम से कम शनिचर, इतवार, मंगल, जुमेरात किसी भी दिन आप उनको बखूर के तौर पे अगरबत्ती और अतर वगैरह देते रहें। और न हो सके तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन जुमेरात को ज़रूर दें। उनसे राब्ता बना रहेगा आपका। और ये जो आपने डी शायर मिट्टी का जो आपने तैयार किया है, इसको आप महफूज रखें, किसी के हाथ न लगे। जब भी ये किसी के हाथ लग जाएगा तो अब ये मुवक्किलात हो सकता है कि आपको छोड़कर उसकी खुदामी करें। इसलिए आप इस मिट्टी का भेद भी किसी को भी न बताएं कि आपने क्या चीज़ बनाया है, नहीं तो जब उसको पता चल जाएगा वो चोरी करके लेके भाग जाएगा। तो फिर वो करेगा तो उसका काम, ये सारी रूहानियात जो उस पर आना शुरू हुई हैं तो उससे उन रूहानियात का उस मिट्टी से कनेक्शन हो जाएगा और वो कनेक्शन जिसके पास वो रहेगा उसी का वो काम करेंगे। अब रह गया सवाल कि हर आदमी तो इस तरीके से मिट्टी से ये चीज़ नहीं बना सकता और मतलब हर आदमी के सामने ये जला उला नहीं सकता। तो ये सलाम वो इस तरीके से पढ़े भी बिना मिट्टी का तो भी उसका काम होता रहेगा, लेकिन इस मिट्टी वाले के मुकाबले में उसका असर नहीं होगा। कभी कोई चीज़ आई, कोई चीज़ नहीं आई, कोई गारंटी नहीं होगी। हाँ, अगर अमल के दौरान रूहानियात अच्छी मिल गई, किसी रूहानी अच्छी से दोस्ती हो गई, वो आपका साथ देने लगे तो वो अलग चीज़ है। तो मिट्टी वाला मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है और बिना मिट्टी के भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों बात हमने आपको बता दी। अगर इस वीडियो में आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप उसको कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही लेकर के आए थे आपके लिए। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू।